सॉरी सब्यसाची, आपने बहुत अच्छा बनाया। जो भी आप बनाते हो उसकी कॉपी आ ही जाती है मार्केट में। हेलो एवरीवन, मैं हूं मानसी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का ये वीडियो एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक के बारे में है। सो द अदर डे मैं पिंटरेस्ट को सर्च कर रही थी फॉर सम आइडियाज एंड आई केम अक्रॉस दिस वेरी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस लुक ऑफ अनुष्का शर्मा, जिसमें उन्होंने एक सब्यसाची ब्लैक अनारकली गाउन वेयर किया था फॉर प्रमोशन ऑफ हर मूवी ए दिल है मुश्किल। एकदम देखते ही इतना अपीलिंग लुक लगा, इतना ग्रेसफुल एंड गॉर्जियस। ऐसा लुक है जो मूवी के रिलीज होने के कुछ साल बाद भी लुकिंग सो फ्रेश, सो ग्रेसफुल, जो एवरग्रीन है एंड एनीवन कैन पुल विद इक्वल ईज, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो थोड़ा बहुत रिवीलिंग हो। इसे कई लोग हेजिटेट कर सकते हैं इन वेयरिंग टू फैमिली फंक्शंस। तो आप अपनी किसी क्लोज रिलेटिव की वेडिंग रिसेप्शन पर वेयर कर सकते हैं, कुछ कॉकटेल का मेहंदी फंक्शन है तब भी पहन सकते हैं। तो दैट वाज माय रीजन ऑफ चूजिंग दिस पर्टिकुलर लुक। So I started searching more on Pinterest, Instagram, on the designer website. तो जब मैंने इस लुक के बारे में थोड़ा और पढ़ा तो अनारकली एक सिल्क फैब्रिक में है एंड सब्यसाची जनरली मुगा सिल्क फैब्रिक यूज़ करते हैं। एंड आई थॉट कि क्या मुझे इसे एज एन अनारकली पहनना चाहिए या ऐसा कुछ करना चाहिए कि मेरा ये मल्टीपर्पज़ वे में यूज़ हो सके। तो क्या मैं इसका एक लहंगा बनवा सकती हूँ और एक साथ में इसे टॉप बनवा लूँ फुल स्लीव सेम वे में, टक इन करके लहंगे के साथ वेयर कर लूँ लाइक स्कर्ट टॉप। उस लहंगे को मैं बार बार यूज़ कर सकती हूँ बाय स्टाइलिंग इट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लाउजेस। वो वर्थवाइल होगा इन्वेस्टमेंट के, रादर देन सिर्फ हर बार एक ब्लैक कलर की अनारकली गाउन वेयर करने के। सो दैट वाज माय आइडिया। चलिए ये तो डिसाइड हो गया कि मैं एक लहंगा स्टिच करवाने वाली थी, बट कौन सा फैब्रिक में मैं स्टिच करवाऊँ? क्या मुझे भी इसे एक सिल्क फैब्रिक में बनवाना चाहिए या द अदर आइडिया वेलवेट फैब्रिक की लहंगे में मैं इसे स्टिच करवाऊँ? तो मुझे वो ज़्यादा अपीलिंग लगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मेरे पास एक सिल्क लहंगा ऑलरेडी था एंड वेलवेट का एक भी नहीं था। एंड द सेकेंड रीज़न वॉज कि वेलवेट ऐसा फैब्रिक है जो सालों साल तक बिल्कुल वैसे का वैसा रहता है एंड बिल्कुल उसमें कोई भी ना रिंकल्स आते हैं ना क्रैक्स आते हैं। डोंट नीड टू गेट इट ड्राई क्लीन बार बार, जब मोड़ कर भी रख देंगे तो इट विल बी देयर एज इट इज। सो मैंने काफ़ी आउटफिट्स वेलवेट फैब्रिक में स्टिच करवाए हुए हैं। दे हैव रिमेन्ड as beautiful as ever। काला कलर है, ऊपर से वेलवेट फैब्रिक है, तो अगर आपका थोड़ा बहुत फैट हियर एंड देयर बढ़ता भी है तो सब हाइड हो जाता है। एंड इसी आइडिया के साथ मैं अपने टेलर के पास गई एंड I started inquiring more about कि कितना फैब्रिक लगेगा। I started searching markets of Delhi, रजौरी गार्डन मार्केट, चांदनी चौक, प्लेन वेलवेट फैब्रिक आराम से मिल जाते हैं, there is no problem। And it was around like 200 and 225 रुपीज़ के बीच में था वो पर मीटर। तो थोड़ा सा नेगोशिएट करवाने के बाद मुझे 200 पर मीटर में मिला। एंड माई मास्टर भी सजेस्टेड कि मुझे अराउंड 4.5 मीटर के करीब लगेगा टू गेट द लहंगा स्कर्ट स्टिच। एंड वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर हाइट कितना घेरे और कली वाला लहंगा आपको चाहिए। सो जनरली मैक्सिमम आपका 5 मीटर्स में भी ये बन जाएगा। आई वॉन्ट टू टेक चांसेस, तो मैंने 5 मीटर फैब्रिक ले लिया उसके लिए। एंड नाउ की मैं टॉप तो मैंने फुल स्लीव्स का बनवाना था, अदरवाइज 80 सेंटीमीटर्स इनफ होता है, बट सिंस मुझे फुल स्लीव्स चाहिए था तो रफली 2 मीटर्स के करीब मैंने और ले लिया। टॉल मैंने अराउंड 7 मीटर्स फैब्रिक ला के उनको दे दिया कि यू सी कहीं पे भी कुछ कमी नहीं पड़नी चाहिए एंड थोड़ा बहुत बच भी जाएगा, सो आई विल कीप इट। थोड़ा सा बच गया था, सो आई हैव केप्ट इट। व्हाट शी इज़ वेयरिंग इज़ लाइक एन अनारकली और उसमें डिसेंट फ्लेयर है, इट इज़ नॉट बहुत ज़्यादा कलियाँ। मैंने वेलवेट फैब्रिक को चूज़ किया था तो मैं इतनी ज़्यादा अपने आप को प्लीट्स पे कवर नहीं करना चाहती थी कि आई स्टार्ट लुकिंग प्लम। तो एक डिसेंट फ्लेयर मुझे चाहिए था विद कैन कैन। अब बारी आई उस पर एम्ब्रॉयडरी किस तरह की जाएगी। ये अनुष्का शर्मा की अनारकली पे गोल्डन ऑक्सीडाइज्ड गोल्डन हैंड वर्क एम्ब्रॉयडरी। अब मैंने अपने टेलर से जब पूछा कि मुझे इस तरह की अगर एम्ब्रॉयडरी करवानी है, हाउ एक्सपेंसिव विल इट बी, या कुछ इसका ऑल्टरनेटिव है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर मैं हैंड वर्क करवाऊंगी तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। इसमें टाइम भी बहुत लगेगा बनने में एंड उसमें पैसा और ज़्यादा लगेगा बिकॉज ये एक डेडिकेटेड बंदा करता है जो एम्ब्रॉयडरी वाले भैया होते हैं।
तो व्हाट शी सजेस्टेड कि आप कुंदन दबके वर्क वाला जरदोसी वाला पैच यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस हैंडवर्क एम्ब्रॉयडरी। तो ये कुंदन दबके वाले जो स्टोन वर्क जरदोसी वर्क वाले रेडीमेड पैचेस मिलते हैं, ये थोड़े से लेस एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप हैंड वर्क एम्ब्रॉयडरी करवाएंगे। बहुत ही इक्वली ब्यूटीफुल भी होते हैं। अब मैंने ऑनलाइन भी सर्च करा, एक लेस वाले भैया के पास भी जाके, जिससे मैं सालों से ले रही हूँ, उससे भी सर्च किया, तो वहाँ मुझे ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस मिले। कुछ इस तरह के मुझे डिज़ाइंस मिले, छोटे छोटे मोटिव्स से लेकर बड़े मोटिव्स तक, जिसमें किसी में स्टोन वर्क था, दबका था, जरदोसी था, इस तरह के कुंदन पैचेस थे। ऐसे पीछे इस तरह से होता है कि आप स्टिच करवा सकते हो। ये थोड़ा फास्ट भी बन जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनफैक्ट थोड़ा सा लेसर एक्सपेंसिव बनता है। एंड जितना बड़ा ये पैच होगा उतना ही ज़्यादा इसका प्राइस भी होता है। सो जितना छोटे छोटे आप मोटिव्स लेंगे, मैंने अमेजोन पे भी काफ़ी सर्च करे, तो इवन लाइक 250 रुपीज़ 225 रुपीज़ में भी आपको 10 पैचेस मिल जाएंगे छोटे छोटे, बट दीज आर वेरी स्मॉलर वंस। बट मुझे उस तरह का लुक नहीं चाहिए था। नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप उस तरह का कुछ लुक चाहते हैं, कुछ बॉर्डर लगवाना चाहते हैं अपने लहंगे पे और छोटे छोटे ऊपर मोटिव्स लगवाना चाहते हैं, तो इस हिसाब से आपकी कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। बट मुझे ऐसा बड़ा पैच चाहिए था और मुझे कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए था, बिकॉज इट गिव्स एन इल्यूजन ऑफ हाइट। इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टिंग कि यहीं तक मेरी हाइट है। तो अभी मैं फिनिश लुक के साथ आपके सामने आऊँगी। तो इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि उन्होंने ज्वेलरी कैसी पहनी थी। ज्वेलरी को देखने के लिए और उनके हेयर स्टाइल को देखने के लिए वो पुराना शो दोबारा निकाल के देखा। सेंटर पार्टेड स्लीक लुक दिख रहा था एंड पीछे बाल कैसे थे, आई थॉट इट वॉज स्ट्रेट। पहले मुझे ऐसा ही लगा, बट नहीं, नीचे से थोड़ा सा उनके सॉफ्ट कर्ल्स थे, तो मुझे लगा मुझे वैसा करना पड़ेगा। तो पहले मैंने अपने बालों को थोड़े थोड़े सेक्शंस लेके स्ट्रेटन किया। वैसे तो मैंने ऑलरेडी स्ट्रेट कर रखे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं, बट क्योंकि उनका लुक बहुत ही स्लीक हेयर स्टाइल वाला था, तो मैंने एक बारी फिर से ये स्ट्रेटनर को रन किया सो दैट कहीं से भी ऐसे पफी टाइप ऑफ बाल ना रह जाएं। एंड नाउ मैंने अपना फेवरेट रेमिंगटन वाला कर्लर वॉन्ड ट्राई किया कि नीचे बालों की हेमलाइन, सूटों की हेमलाइन बोलने की इतनी आदत हो गई है कि बालों की भी हेमलाइन ही याद आती है। सो ओके, आई मीन बालों के नीचे लाइक लगभग 2-3 इंच तक आई वांटेड द सॉफ्ट कर्ल्स, बट मुझे उतने पसंद नहीं आए। तो मैंने अपना स्ट्रेटनर उठाया एंड उससे आई स्टार्टेड कर्लिंग बिकॉज दीज आर लॉन्ग लास्टिंग एंड सबसे बड़ी बात है कि आई एम मोर कंफर्टेबल यूजिंग अ स्ट्रेटनर। आप जिस चीज़ से भी कंफर्टेबल है, वेदर अ कर्लर और अ स्ट्रेटनर, आप कर सकते हैं। मुझे स्ट्रेटनर से कर्ल किए हुए बाल थोड़े से ज़्यादा नीट लगते हैं एंड आई डोंट नीड टू स्प्रे एनी उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्प्रे टू कीप इट होल्डिंग। तो दिस वॉज अ फिनिश्ड लुक ऑफ माई हेयर। बट वेट अ सेकेंड, अभी तक सिर्फ कर्ल किए, अब आगे इसके सेक्शंस का क्या करना है, वेट अ मिनट, आई विल टेल यू। अब आगे के बालों को सेक्शन करने के लिए मैंने अपनी एक नॉर्मल सिंपल सी कोम्ब ली। आप चाहे तो वो टेल कोम्ब ले सकते हैं, बैक कॉम्बिंग वाली। चलिए, मैंने इसे सेक्शन किया। अब आपको समझ आ जाएगा कि मैंने फ्रंट सेक्शन को कर्ल क्यों नहीं किया। तो इन्हीं बालों को मैंने नीटली कॉम्ब करते हुए पीछे की तरफ ऐसे ले गई। पीछे के खुले हुए बालों को मैं आगे की तरफ ले आई ताकि मुझे एक नॉर्मल रबर बैंड से इन बालों को टाई करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। इसे काफ़ी बार मैंने घुमाया ताकि ये सिक्योर रहे एंड इस तरह का ये लोग पीछे से दे रहे हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं। इन बालों को डबल सिक्योर करने के लिए मैंने नॉर्मल बॉबी पिन से एक एक पिन दोनों साइड लगा दिया ताकि वो सिक्योर रहे एंड अपने लॉरियल के हेयर स्प्रे से उन्हें बहुत ही स्मूथ लुक, नीट एंड क्लीन देने के लिए उसे स्प्रे कर दिया। आप कोई भी हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। अब बाकी के मैंने पीछे के बाल थोड़े से उठाए एंड बैक कॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज थोड़ा सा रेज्ड लुक था उनका, पफ़ी लुक था। इस तरह से वो लुक आएगा, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो ज़्यादा उसे और भी बैक कॉम्बिंग कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। उसे नीटली हल्का सा कॉम कर दे एंड हियर आई एम माई फिनिश्ड लुक ऑफ द हेयर। एंड मुझसे तो पोजेस भी नहीं बन रहे। आई डोंट नो हाउ द यूट्यूबर्स डू, leave it. And now let's move on to the outfit. This is the final outfit जो मेरे टेलर ने रेडी कर दिया। Oh, I absolutely loved how the outfit turned out to be. And बीच में ये बड़ा बड़ा गोल्डन कलर में फ्लोरल पैटर्न, जिस तरह से अनुष्का शर्मा की ऑक्सीडाइज्ड गोल्डन
हैंडवर्क एम्ब्रॉयडरी थी ऑन हर अनारकली, उसी का रिप्लेसमेंट मैंने ढूंढ लिया। कुंदन, जरदोसी, मिरर वर्क, सीक्वेंस के पैचेस में ये 3 तरह के डिज़ाइन है। वैसे मैंने इन्हें जुड़वा कर विद द हेल्प ऑफ माई टेलर इस तरह का फ्लोरल पैटर्न क्रिएट करवाया एंड एडजस्टेबल बकल क्लोजर एंड साइड जिप क्लोजर भी लगवा लिया। एंड टॉप को मैंने बोट नेक बनवा लिया कि नेकलेस की मैं वैरायटी पहन सकूँ। ना मूविंग ऑन टू द चॉइस ऑफ नेकलेस। Amazon, मिंत्रा हर जगह ढूंढना शुरू किया एंड मुझे 2 नेकलेसेस मिले। इस तरह की राउंड कुंदन के मोटिव्स बने हुए और नीचे बीड वर्क बिल्कुल मिंट कलर में। अब आई वाज हैप्पी विद द बीड का कलर कि वो वैसा ही है, थोड़ा थोड़ा लुक भी वही दे रहा है, बट ऊपर का जो डिज़ाइन है वो एग्जैक्ट नहीं है। वो उसमें थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप्स है और इसमें राउंड है, तो मुझे मिला नहीं। पहले मुझे यही वाला डिज़ाइन मिला तो आई थॉट ये मंगवा ले कि चलो देखते हैं लगता कैसे है। फिर मैंने फिर अगले दिन और ढूंढा और अफोर्डेबल सा मुझे ऑप्शन मिल गया। सो आई ऑर्डर्ड दैट ऑल्सो कि लेट मी सी एंड आस्क माई ऑडियंस, माई व्यूअर्स कि उन्हें कैसा लग रहा है। इन दोनों में से आप ही डिसाइड करें कि कौन सा ज़्यादा उसके क्लोज लग रहा है। तो मुझे लगा इसमें ये देखो एग्जैक्टली ये डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही आ रहा है, ऊपर कुंदन का वैसे ही रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप इस तरह के कुंदन एंड नीचे बीड वर्क भी मिंट का है। फोटो में इट वॉज लुकिंग वेरी डार्क कि मिंट एकदम चटाक सा है, बट जब मैंने सोचा कि मंगवा के देखते हैं तो मुझे लगा एकदम वैसा ही हल्का मिंट कलर का है, बट इसमें बस थोड़ा थोड़ा पिंक और था। तो मुझे लगा ये काफ़ी क्लोज है और पिंक भी ख़राब नहीं लग रहा है। इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है मैं दोनों ही आपको पहन के दिखा देती हूँ। आप चाहे तो आप स्टड्स पहन सकते हैं, मेकअप भी सेटल रखा है, ज्वेलरी भी सेटल रखी है एंड आउटफिट को अटेंशन दी गई है। तो मैंने जब पिंटरेस्ट और वेबसाइट्स को एक्सप्लोर किया तो देखा कि सब्यसाची की एक मॉडल कैसे इस आउटफिट को पहनती है। तो मैंने एक फैशन वीक में उसे देखा तो उन्होंने वही टिपिकल बंगाल टाइगर वाली बेल्ट एंड क्लच के साथ उसे पहना हुआ था, बट उसका एक्चुअल प्राइस जब देखा तो वो तो हज़ारों में था, वे बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। तो मैंने सोचा इसकी भी कॉपी ज़रूर होगी मार्केट में। तो भाई अपनी सबकी दुकान अमेज़ॉन पे मैंने चेक किया एंड वुड यू बिलीव सब्यसाची लिखा हुआ मुझे यही बेल्ट एंड क्लच अवेलेबल था इन लेस देन 1000 रुपीज़। वो सब मैं लिंक कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू चेक दैट आउट एंड जस्ट लुक एट द ब्यूटिफुल क्लच। आप एक इंस्पायर्ड आउटफिट क्रिएट कर रहे हो एंड दैट टू ऑन अ बजट, तो आई थिंक उसके लिए ये क्वालिटी इज़ गुड इनफ, यू कैन गो फॉर इट। बेल्ट भी एडजस्टेबल है तो आपकी वेस्ट के हिसाब से यू कैन एडजस्ट। ओके, सो हियर्स अ फाइनल लुक, योर अनुष्का Sharma Sabyasachi inspired anarkali gown on a budget. All these days इतना effort, research and मेहनत, oh my god, finally अब मैं अपने look को देख सकती हूँ। वैसे अनुष्का शर्मा ने वहाँ पर ये बेल्ट एंड क्लच नहीं वेयर किया था, ये टिपिकल सब्यसाची मॉडल लुक है। वेल शी इज़ अ सेलिब्रिटी एंड उनका आउटफिट मस्ट बी इन लैक्स, बट मैंने अपने बजट को ध्यान में रखते हुए इसका एक इंस्पायर्ड वर्जन क्रिएट कर लिया एंड ये नेकलेस ज़्यादा मिंटी एंड पिंकी भी नहीं लग रहा है एंड लुक एट द फ्लेयर, इट्स अमेजिंग। एंड मैंने अनुष्का शर्मा की तरह पोज भी कर लिया, बट आई एम नो अनुष्का शर्मा, अनुष्का विल बी अनुष्का एंड आई एम योर मानसी धवन। उनका आउटफिट भले ही लैक्स में होगा बीइंग अ सेलिब्रिटी, बट आई एम लाइक अ कॉमन मैन और अपने बजट, अपनी पॉकेट को मुझे हमेशा पहले ध्यान में रखना है बिफोर क्रिएटिंग एनी आउटफिट फॉर यू एंड फॉर माई सेल्फ। एंड आई होप कि सारे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे हो एंड तभी वर्थ फाइल है व्हेन यू लव द आउटफिट द वे आई डिड। एंड उस बचे हुए कपड़े का मैंने क्या किया एंड व्हाट अबाउट द लहंगा लुक? वेल, उस बचे हुए कपड़े का मैंने एक नूडल स्ट्रैप ब्लाउज बनवा लिया और उस लहंगे के साथ पेयर किया, और ये वही स्टोल है जो मैंने अमेज़ॉन से 300 या 400 रुपीज़ में परचेज किया एंड दिस लुक इज वर्थ $1,000,000 आई फील। व्हाट डू यू से? है ना ये पूरा पैसा वसूल आउटफिट? आप चाहे उसे एज अ अनारकली पहने या लहंगा विद अ ब्लाउज ऑफ योर चॉइस। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो एंड आपको मेरा ये बॉलीवुड सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड, हाउ आई एग्जीक्यूटेड दिस एंड कैसे मैंने उसको रिक्रिएट किया, थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज किया, कस्टमाइज किया। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा हो, और अगर पसंद आया है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव इट अ थम्स अप एंड रेकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये लुक कैसा लगा एंड टेक केयर एंड बाय बाय।